लद्दाख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फॉरवर्ड पोस्ट का किया दौरा। कहा, अगर कोई आक्रामक रुख अपनाएगा तो भारत के सैनिक भी जवाब देंगे। भारत ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी एक देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। लेकिन यदि हमको किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कुव्वत भी हमने अपनी दिखाई है। जम्मू कश्मीर में पूर्व एसपीओ, उनकी पत्नी और बेटी की हत्या करने वाले 2 आतंकियों में से एक विदेशी। आईजीपी विजय कुमार बोले, जैश के हो सकते हैं आतंकी। बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो कुछ जानकारी मिली कि इस आउटफिट से है? ऑब्वियसली इस एरिया पे जब अवंतीपुरा में पूर्व एसपीओ समेत 3 लोगों की हत्या को लेकर डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन। पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। पाकिस्तान को नापाक हरकतों के लिए सबक सिखाने की मांग की। जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन धमाके में बड़ा खुलासा। हमले में पाकिस्तान से आए आरडीएक्स का किया गया था इस्तेमाल। दोनों ड्रोन के जरिए लाया गया था 2-2 किलो विस्फोटक। जम्मू के कालूचक इलाके में बीती रात देखे गए 2 ड्रोन सेना की फायरिंग के बाद गायब हुए। तलाशी अभियान जारी। कालूचक में है मिलिट्री स्टेशन। जम्मू कश्मीर में सिख लड़कियों के जबरन धर्मांतरण के मामले में अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की एलजी से मुलाकात। कहा, यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रीनगर में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर सिख समुदाय का प्रदर्शन। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कानून है जहां इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए माँ बाप की कंसेंट लेनी पड़ती है, कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है, वो कानून को तुरंत लागू किया जाए। मायावती को भरोसा, 2022 में यूपी में बनेगी बीएसपी की सरकार। कहा, नहीं लड़ेंगे जिला पंचायत का चुनाव। मायावती का बीजेपी पर आरोप। बीजेपी वही कर रही है जो पहले समाजवादी पार्टी करती थी। बीएसपी ने इस समय प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है। अब बीजेपी भी वही तौर तरीके व शैली आदि अपना रही है जो पूर्व में समाजवादी पार्टी भी अपनी सरकार के दौरान अपनाती रही है। अग्नि सीरीज के सबसे आधुनिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। उड़ीसा के तट पर सफल परीक्षण किया। मोबाइल से लॉन्चिंग की क्षमता 1500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। भारत विश्व में कोरोना वैक्सीन की सबसे ज्यादा डोज देने वाला देश बन गया। अब तक 32 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन। पीएम मोदी ने दी बधाई। कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट जारी। देश में 24 घंटे में 46,148 नए केस। एक दिन में संक्रमण से 979 लोगों की मौत। 58,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। डीआरडीओ की बनाई एंटी कोविड दवा 2DG बाजार में लॉन्च। एक सैशे की कीमत 990 रुपए। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को सब्सिडी रेट पर सप्लाई करेगी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। प्रेसिडेंशियल ट्रेन से लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। चारबाग रेलवे स्टेशन पर राज्यपाल आनंदीबेन सहित सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। लखनऊ में सुरक्षा के खास इंतजाम। स्वदेशी ऐप ऊपर भी सीएम योगी का जलवा। 4 महीने में 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर बने। ट्विटर पर भी योगी फॉलोअर्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह का आज से पश्चिमी यूपी का दौरा। विधायकों, जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों संग करेंगे बैठक। ट्विटर के एमडी से पूछताछ के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट जाएगी गाजियाबाद पुलिस। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ देगी अर्जी। हाईकोर्ट ने वर्चुअली बयान दर्ज करने का दिया था आदेश। ईडी ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन खरीद मामले में रामपुर प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। सरकार के जमीन वापसी संबंध आदेश की भी मांगी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज से ऑड इवन नंबर से लिस्टेड होंगे केस। नाराज बार एसोसिएशन कर रहा है फैसले का विरोध। यूपी के मुरादाबाद में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, कई घायल। यात्री बस और पिकअप के बीच दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर हुई टक्कर। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में ट्रिपल मर्डर की वारदात से सनसनी। घर में घुसकर परिवार के 4 लोगों को मारी गई गोली। एक महिला की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। एम्स में आज से 2 से 6 साल के बच्चों पर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल। 6 से 18 साल के बच्चों के ट्रायल का पहला चरण हो चुका है पूरा। रामनगर में बीजेपी के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का दूसरा दिन। आज 5 चरणों में होगा बीजेपी का चिंतन। पहले दिन की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर हुआ मंथन।
उत्तराखंड में कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं। कोरोना कर्फ्यू की मियाद कल सुबह 6 बजे खत्म हो रही है। नई गाइडलाइंस में सरकार कई दूसरी चीजों में छूट दे सकती है। यूपी के श्रावस्ती में एक सरकारी डॉक्टर का घूस मांगने वाला वीडियो वायरल। सरकारी डॉक्टर ऑपरेशन करने के नाम पर 27,000 रुपए की मांग कर रहा था। जांच के बाद डॉक्टर पर कार्रवाई का आश्वासन। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। आरोपी बदमाश बुजुर्ग की हत्या में भी शामिल था। यूपी के मैनपुरी में पलायन की धमकी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। घर में घुसकर मारपीट करने वालों में से 4 को जेल भेजा गया। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की थी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सुबह से मूसलाधार बारिश। सिर्फ 1.5 घंटे की बारिश में शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। कई जगह जलभराव। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा में सॉल्वर गैंग का सदस्य प्रवीण गिरफ्तार। आरोपी पर था 25,000 का इनाम। दिल्ली पुलिस की परीक्षा में सॉल्वर के जरिए धोखाधड़ी करने का आरोप। सेक्टर 58 पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा में पुलिस ने नकली तेल की फैक्ट्री का किया खुलासा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फैक्ट्री में हीरो कंपनी के नाम से तैयार किया जा रहा था नकली ऑयल। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर विवाद मामले में निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने सौम्या गुर्जर की याचिका को खारिज किया। राजस्थान के पाली में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। मारवाड़ जंक्शन थाने का एसएचओ ट्रैप 25,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। राजीनामा करवाने के नाम पर ली थी घूस। राजस्थान के उदयपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। लोगों ने किया जमकर हंगामा। हाईवे पर जाम लगाया। राजस्थान में आज से अनलॉक का अगला चरण। 2.5 महीने बाद खुले धार्मिक स्थल। कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर भक्त कर रहे हैं दर्शन। उदयपुर में मेडिकल स्टूडेंट के बीच हुआ झगड़ा। दोनों पक्षों के बीच मारपीट की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पटना में आज आरजेडी विधायक दल की अहम बैठक। पार्टी के स्थापना दिवस और आगे की रणनीति पर चर्चा। तेजस्वी यादव की अगुवाई में शाम 4 बजे होगी मीटिंग। रांची में टीएससी की पहल बैठक आज। पिछली सरकार के फैसलों की होगी समीक्षा। सभी सदस्यों को नई नियमावली से कराया जाएगा अवगत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे अध्यक्षता। झारखंड के धनबाद में कोयला कारोबारी के घर पर बस से हमला किया गया। कुख्यात अमन सिंह के गुर्गों ने यहां पर बमबाजी की। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। दिल्ली लाल किला हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी। 1 लाख का इनामी गुरजोत सिंह स्पेशल सेल ने पंजाब से गिरफ्तार किया। पंजाब में सरकारी अस्पतालों में आज से ओपीडी बंद। 6ठे वेतन आयोग के खिलाफ पंजाब में सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल। इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ई बाइक शोरूम में भीषण आग से भारी नुकसान। 20 बाइक और लाखों की बैटरी के साथ साथ ऑटो पार्ट्स जलकर खाक। दमकल विभाग ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। खिलचीपुर मर्ड रोड की घटना। मध्य प्रदेश के इंदौर में बदमाशों का उत्पात। 8 से 10 बाइक सवार युवकों ने तोड़फोड़ की। सीसीटीवी की मदद से पुलिस बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में ट्रक से 1760 किलो गांजा जब्त। गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ 8 लाख रुपए। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को सड़क किनारे एक संदिग्ध ट्रक खड़ा मिला। शिकागो में बीच सड़क पर भारी गोलीबारी। 11 लोगों को मारी गई गोली। मामले की जांच में जुटे पुलिस। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भीषण विस्फोट। एक इमारत गिरी। 7 लोगों की मौत, 50 घायल। मृतकों की संख्या बढ़ने की जताई जा रही है आशंका। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.